गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम परिभाषाएं, योजना विधि का मनोवैज्ञानिक आधार, योजना विधि के आधारभूत सिद्धांत, योजना विधि की कार्यप्रणाली तथा हम उसके गुणों के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक योजना विधि। योजना विधि की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है। यह विधि शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रयोजनवाद या पैरागमेटिज्म पर आधारित है। इस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक को माना जाता है। इस विधि का सिद्धांत इस पर आधारित होता है कि छात्र संबंध, सहयोग एवं क्रिया द्वारा सीखते हैं। इस विधि में तथ्यों का संकलन एक केंद्रीय लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। योजना विधि को स्वयं किलपैट्रिक ने बताया है। इन्होंने कहा है कि योजना वह सहृदय कार्यविधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट। इसी प्रकार से एक और विद्वान है स्टीवेंसन ने इसी भावना को कुछ शब्दों में व्यक्त किया है। योजना एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है। ए प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कॉम्प्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। इसके अलावा योजना विधि, ये थी योजना विधि की परिभाषा। अब हम योजना विधि के मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। यह विधि अधिगम के कुछ सिद्धांतों पर कार्य करती है। ये सिद्धांत हैं अधिगम का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडीनेस, नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो सबसे पहले हम अधिगम के नियम के बारे में बात करते हैं। स्वक्रिया इस विधि का आधार है जिसमें छात्र अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। तत्परता की बात करें तो छात्रों को सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करके उद्देश्यपूर्ण वातावरण बनाकर और सजीव परिस्थितियों के माध्यम से तत्पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रभाव का नियम या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। अधिगम का स्थायीकरण असफलता या सफलता पर निर्भर करता है। इस विधि में छात्र स्वयं अपनी सफलता का मूल्यांकन करता है। इस कारण ज्ञान मस्तिष्क में अधिक स्थायी हो जाता है। इसके बाद हम योजना विधि के आधारभूत सिद्धांत के बारे। योजना विधि के आधारभूत सिद्धांत या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो इसके अंतर्गत वास्तविकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, सानुबंधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, स्वोद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब हम सबसे पहले वास्तविकता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी के बारे में बात करेंगे। इस विधि में जो कार्य छात्र करते हैं वह वास्तविक होते हैं यानी कि रियल होते हैं। उनके वह स्वाभाविक रूप से वह वास्तविक परिस्थितियों में किए जाते हैं, जिससे उनके जीवन और उसके कार्यों के मध्य आपस में संबंध स्थापित करना संभव होता है। इसके बाद हम अनुभव का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो छात्र अनुभवों का अर्जन कार्य करते हैं। इसमें उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग भी करना होता है। इससे सामाजिकता की भावना का विकास होता है और उसके चरित्र का विकास प्रजातांत्रिक व्यक्ति के रूप में होता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। इस मेथड में छात्रों को क्रियाओं को चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस कारण वे रुचिपूर्वक व उत्साह से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इस विधि में क्योंकि कार्य संपादन किसी एक विषय में निहित ज्ञान पर निर्भर नहीं करता, इस कारण विभिन्न विषयों में सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। छात्र ज्ञान के एक पूर्ण स्वरूप को अर्जन करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। योजना विधि में सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है। इस कारण छात्र सदैव मानसिक व शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। स्वोद्देश्य का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। इस विधि में क्योंकि छात्रों के सम्मुख अपनी क्रियाओं को दिशा देने के लिए एक लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, इस कारण वह दिशा भ्रमित नहीं होते एवं उनकी शक्ति का इधर उधर अपव्यय नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। उसी कार्य को छात्र अधिक रुचि से करते हैं जिसका तात्कालिक अथवा भावी जीवन में उपयोग हो। योजना विधि का है सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख सिद्धांत है। इसके बाद हम योजना विधि की कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे। योजना विधि की कार्य प्रणाली की बात करें तो वर्किंग प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इसके अंतर्गत इनको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। परिस्थिति प्रदान करना, प्रोविजन ऑफ ए सिचुएशन, योजना के उद्देश्य एवं चयन, सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट, कार्यक्रम, प्लानिंग, क्रियान्वयन, एक्सक्यूशन, मूल्यांकन इवेल्युएशन, कार्यालेख, रिकॉर्डिंग। तो ये इसकी कार्य प्रणाली है। सबसे पहले हम परिस्थिति प्रदान करना पर बात करेंगे। प्रोविजन ऑफ ए सिचुएशन, छात्रों की आयु, इच्छाओं एवं योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति छात्रों के सम्मुख उत्पन्न कर दे जिससे छात्रों को रुचि हो जाए और उसमें निहित समस्या की ओर उनका ध्यान केंद्रित हो जाए। इसके बाद सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट, योजना का उपयुक्त चयन सफलता की एक आवश्यकता है। शिक्षक को इनडायरेक्टली रूप से बच्चों को उपयुक्त योजना के चयन हेतु मार्गदर्शन देना चाहिए। योजना का चयन छात्रों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर किया जाना चाहिए, तभी वह अधिक उपयोगी हो सकता है। इसके पश्चात उससे संबंधित उद्देश्य छात्रों के सम्मुख स्पष्ट कर देने चाहिए जिससे वह अपनी शक्तियों का वांछित रूप से मार्गांतरीकरण कर सकें। इसके बाद हम कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम या फिर प्लानिंग की बात करें तो योजना की सफलता व असफलता इस पद पर निर्भर करती है। शिक्षक को वाद विवाद के माध्यम से योजना के विभिन्न पक्षों से संबंधी कार्यक्रम सुचारू रूप से बना लेने चाहिए। उसी के अनुसार दायित्वों का विभाजन करना चाहिए। इसके बाद एक्सक्यूशन या क्रियान्वयन, प्रत्येक छात्र की योग्यता, प्रकृति, रुचि एवं क्षमता के अनुरूप उसे दायित्व दिया जाना चाहिए जिससे वह योजना की पूर्णता में कुछ योगदान दे सके। शिक्षक को अप्रत्यक्ष रूप से योजना के प्रत्येक प्रश्न पर ध्यान दिया जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन भी करना चाहिए। इसके बाद हम मूल्यांकन की बात करें तो इवेल्युएशन की बात करें तो योजना की समाप्ति पर शिक्षक एवं छात्रों द्वारा सारे कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि योजना में कोई गलती रह गई हो या त्रुटि रह गई हो तो उसे खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। छात्रों को स्वयं अपने कार्यों की समालोचना करनी चाहिए तथा अपनी उपलब्धियों एवं असफलताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। इसके बाद कार्यलेख या रिकॉर्डिंग की बात करें तो प्रत्येक छात्र को अपनी क्रियाओं का विवरण रखना होता है। जो दायित्व से सौंपा गया है उससे संबंधित सब लेखा जोखा उसे रखना होता है। शिक्षक उसका ऑब्जर्वेशन करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि छात्र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं। संपूर्ण योजना का एक पूर्ण विवरण भी रखा जाता है। ये थी योजना विधि की कार्यप्रणाली। गुण या मेरिट्स की बात करेंगे। गुण या मेरिट्स की बात करें तो इनको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। मनोवैज्ञानिक विधि यानी कि साइकोलॉजिकल मेथड, यह विधि सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधारों पर आधारित है। अधिगम सिद्धांतों, व्यक्तिगत भिन्नता एवं छात्रों की योग्यता, रुचि, प्रकृति आदि का इसमें समुचित ध्यान रखा जाता है। इसके बाद अधिगम का स्थायीकरण, परमानेंसी ऑफ लर्निंग, क्योंकि छात्र पाठ्य वस्तु को स्वाभाविक परिस्थितियों में सीखते हैं, इस कारण इस विधि में ज्ञानार्जन अधिक स्थायी रहता है। इसके बाद मानसिक विकास के लिए उपयुक्त, सुटेबल फॉर मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि छात्र समस्या समाधान हेतु स्वयं ही चिंतन करते हैं
और विभिन्न पक्षों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप उनके मानसिक रूप से विकसित होने की संभावना बढ़ती है। इसके बाद आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। छात्र इस विधि में स्वयं मूल्यांकन करते हैं, साथ ही उन्हें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं आत्म प्रकाशन का अच्छा अवसर मिलता है। इसके बाद सामाजिकता की भावना, सोशल बिहेवियर। छात्रों में परस्पर सहयोग और स्वस्थ स्पर्धा के आधार पर कार्य करने की आदत बनती है। इससे उनमें आत्म अनुशासन और सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास होता है। उन्हें परस्पर समायोजन करना पड़ता है। इसके बाद हम विकास के समान अवसर या इक्वल चांस फॉर डेवलपमेंट की बात करें तो क्योंकि प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है, फलस्वरूप कोई भी छात्र स्वयं को उपेक्षित अनुभव नहीं करता। इस कारण सबको विकसित होने के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। गृह और समाज से संबंधित इस विधि में रिलेटेड विद होम एंड सोसाइटी। इस विधि में विद्यालय का गृह व समाज के साथ सजीव संपर्क बन जाता है, क्योंकि विद्यालय में अर्जित ज्ञान गृह और समाज की परिस्थितियों के समरूप ही होता है। विद्यालय का प्रारूप एक लघु समाज जैसा होता है। इसके बाद हम डीमेरिट्स या फिर दोष की बात करें तो यह अधिक महंगी होती है दूसरी विधियों की अपेक्षा। यह विधि अधिक महंगी है क्योंकि इसमें काफ़ी सुसज्जित पुस्तकालय और गणित कक्ष की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है अव्यवस्थित पाठ्य विधि, अनसिस्टमैटिक टीचिंग। इस विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप से समाप्त करना कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उचित मूल्यांकन संभव नहीं, एप्रोप्रिएट एवेल्यूशन नॉट पॉसिबल। इस शिक्षण विधि में वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करना कठिन होता है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन संबंध नहीं, डीप स्टडी ऑफ सब्जेक्ट नॉट पॉसिबल। क्योंकि इस विधि में पाठ्य वस्तु का चयन विभिन्न स्थानों से किया जाता है, इस कारण किसी भी विषय का गहन व क्रमबद्ध अध्ययन संभव नहीं है। प्रत्येक विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं, नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी स्कूल। इस विधि में प्रयुक्त होने वाले साधन नॉर्मली प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध नहीं होते, ना तो इतने कुशल अध्यापक हैं, ना ही इतने उपलब्ध साधन हैं। फिर भी योजना विधि एक स्वदेश्य, स्वाभाविक, सार्थक एवं रोचक विधि है। स्वदेश्य, प्रयोजन, क्रियाशीलता, अनुभव, वास्तविक स्वतंत्रता एवं प्रयोगता जैसे सिद्धांतों पर आधारित यह विधि छात्रों को व्यवहारिक जीवन में समायोजन उपयोगिता में सहायक हो सकती है। तो ये थी हमारी प्रोजेक्ट विधि। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।